जय हिंद। कांस्टेंट एक्यूरेसी बिल्डर में आपकी स्वागत है, जो डेली टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा लिया जाता है। तो उसी सेट को हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 50 क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? जो शैवाल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं दिया गया, गलत है। कवक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह आपका ऑप्शन डी सही है, जो प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। शैवाल, कवक और जीवाणु में सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग नहीं लेते हैं, इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? नहीं, आपका ऑप्शन गलत है। नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, इसके परमाणु के नाभिक में भाग लेते हैं। यह भी कथन गलत दिया गया है। रेडियो सक्रियता पूर्णतः नाभिक विघटन नहीं होती है, इसे परमाणु संयोजित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। हाँ, सही है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, M9M द्रव्यमान के दो वस्तुओं समान गति ऊर्जा से गतिमान है, तो उसका संवेग का अनुपात क्या होगा? जो M तथा 9M द्रव्यमान के दो वस्तु समान गति ऊर्जा से गतिमान है, तो उसका संवेग P बराबर क्या होगा? जो P बराबर आपका फॉर्मूला होता है, तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो 1:3 होगा। मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावित ग्रंथि में कौन सी एक जोड़ी उपस्थिति नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ी अनुपस्थिति है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो अटूट ग्रंथि है। विद्युत अपघटन परिष्करण में एनोड बनाया जाता है, किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो अशुद्ध धातु के द्वारा एनोड बनाया जाता है, अशुद्ध धातु के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के तो आइए कथन देखते हैं। ऊष्मा प्रवाह ताप के अंतर के कारण होता है, ये सही है। जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, ताप में अंतर होगा तभी प्रवाह होगा, उच्च से निम्न ताप की ओर। तरल, द्रव एवं गैस के प्रवाह दाब के अंतर के अनुसार होता है, ये भी सही है। उच्च दाब से निम्न दाब की वह प्रवाह होगी। विद्युत का प्रवाह विभवांतर के अंतर के कारण होगा, यह भी सही है। जो विभवांतर के अंतर के कारण होता है, आपका ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही दिया गया है। जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, ताप के अंतर होता है, तरल में दाब का अंतर होता है और विद्युत प्रवाह में विभवांतर का अंतर होता है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो तीनों कथन सही दिया गया है। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन जब में होता है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह सभी होगा। अकोषीय भी होगा, एक कोशिकीय भी होगा और बहुकोशिकीय भी होता है। अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यह सभी जो सूक्ष्म जीवों में होते हैं। पहला में जो अकोशिकीय वायरस में होता है, बैक्टीरिया में एक कोशिकीय होता है, फंग एवं एलुंग्स में बहुकोशिकीय होता है।
एसटीपी पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन कितने मोल अमोनिया गैस के साथ आयतन का बराबर होगा? जो 10 मोल के बराबर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 परमाणु द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान 2 होगा, जो मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान होता है, जो ग्राम में 20 ग्राम दिया गया है हाइड्रोजन का, और आणविक द्रव्यमान 2 होगा, 2 से 20 में भाग दीजिएगा तो आपका 20 मोल के बराबर आएगा। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षैतिज टेबल पर रखे 2 केजी की वस्तु का मात्रा खिसकाने के लिए 10 न्यूटन का क्षैतिज बल की आवश्यकता पड़ती है। यदि वस्तु पर 20 न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है तो इसका त्वरण क्या होगा? एक टेबल पर 2 केजी की वस्तु को रखा हुआ है, उसको केवल घसकाने के लिए, गति में लाने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है, जबकि उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाए तो क्या होगा उसका त्वरण? तो 10 न्यूटन उसको स्टार्ट करने में लग रहा है, तो 10 न्यूटन बचा, 10 न्यूटन पर आपको निकालना है गतिज त्वरण। तो F बराबर ma होता है। जो मास दिया है 2 केजी का, त्वरण आपका निकालना है, बल दिया है 10 न्यूटन, दोनों का अंतर 10। तो 2 से 10 में भाग दीजिएगा, जो 5 मीटर पर स्क्वायर होगा। आपका ऑप्शन सी होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपका त्वरण निकल गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हॉट स्पॉट अवधारणा का विकास का निर्मल मायस ने किया था, सही है। हॉट स्पॉट अवधारणा के विकास का सिल्विया ऑल्स का योगदान महत्वपूर्ण है, ये भी आपका कथन सही है, जो यह दोनों सही दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हॉट स्पॉट अवधारणा का विकास जो नॉर्म मायर्स ने किए थे, जबकि हॉट स्पॉट अवधारणा के विकास सिल्विया ऑल्स का योगदान था। परिस्थिति स्थल पर होता है हॉट स्पॉट अवधारणा, जो जल समुद्र में होता है। आपका ऑप्शन दोनों सही है। 6 महीने से छोटे शिशुओं को पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्यों? 6 महीने से छोटे शिशुओं को पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्यों? तो आइए देखते हैं। शिशु को पानी की आवश्यकता मात्रा माँ की दूध से पूरी हो जाती है, सही है। शिशु के वृक्क या किडनी की परिस्थिति नहीं होती है कि जिसके कारण यह पानी घुले तत्वों को उत्सर्जित नहीं कर पाता है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में विकल्पों को सुमेलित करिए। जो सुमेलित नहीं है, गलत किसका फॉर्मूला दिया गया है? सिंदूर का सही है। आपका ऑप्शन देखते हैं। कैलोमोल, ये भी सही है। क्रोसिलोर सप्लीमेंट का आपका सही है। जो सिनेबार का, आपका ऑप्शन गलत है। सिनेबार का HgS होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा। यह मर्क्यूरस क्लोराइड है, जो क्लोमाइल का मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, जबकि सी का आपका मर्क्यूरिस क्लोराइड होता है। 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। जो 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील एक वस्तु एक समान त्वरण से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 सेकेंड बाद उसकी चाल क्या होगी? जो आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की चाल से गतिमान एक वस्तु का त्वरण दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया गया है 2 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन यह v बराबर u प्लस at स्क्वायर पर बनेगा। तो आपका देखते हैं। जो प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और त्वरण दिया गया है, तो त्वरण 4 है और t 2 है। 20 और 4 2 8 28, आपका 28 मीटर पर सेकेंड होगा। आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कोशिका झिल्ली परम में गए होता है, नहीं। कोशिका भित्ति सेल वेब अर्ध परागरम होता है, सीधे उल्टा दिया गया है। जो कोशिका झिल्ली अर्ध परागरम होता है, जबकि कोशिका भित्ति परागरम होता है। न तो ए न तो बी होगा। आपका ऑप्शन डी, सीधे उल्टा दिया है। कोशिका झिल्ली का अर्ध परागरम होगा और कोशिका भित्ति जो परागरम
होगा। निम्नलिखित युग्म को विचार कीजिएगा। जो ठोस कपूर का वाष्पन जो उत्पादन है सही है। दूध से दही परिवर्तन जो किण्वन विधि द्वारा होता है यह भी सही है। एथिलीन एवं पॉलीएथिलाइन का बनाना बहुलीकरण है, जबकि कपूर का वाष्पन जो है यह भौतिक परिवर्तन होता है उत्पादन। दूध से दही परिवर्तन किण्वन विधि द्वारा जो रासायनिक परिवर्तन होता है। एथिलीन से पॉलीएथिलाइन बनाना बहुलीकरण ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। आपका ऑप्शन उपयोग सभी तीनों कथन सही दिया गया है। जब श्रोता किसी ध्वनि श्रोता से दूर जा रहा है तो उन्हें सुने स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या होगी, जो कम हो जाएगी। एक तत्व एक्स क्लोराइड का सूत्र XCl3 है, तो इस तत्व का ऑक्साइड सूत्र क्या होगा। ऑक्साइड सूत्र क्या होगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो H2O3 होगा, H2O3। वह पदार्थ जो गैंगों के साथ अभिक्रिया करके द्रवणीय पदार्थ का बनाता है, जो गैंग अशुद्धियाँ मिलाया जाता है उसे गैंग कहा जाता है। द्रवणशील पदार्थ बनाया जाता है क्या कहलाता है, जो द्रव्यमान फ्लक्सिंग कहलाता है। एक पहाड़ से 100 मीटर की दूरी पर एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इस ध्वनि का प्रतिध्वनि 3/5 सेकेंड बाद सुनाई पड़ती है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी। ध्वनि की चाल पूछ रही है, चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। जो दूरी पहले जा रहा है उसके बाद टकरा रहा है, तो जाने का जो 100 मीटर की दूरी है 200 मीटर हो जाएगी, और उसमें दूरी दे दिया है समय 3/5, तो 5 ऊपर जाएगा तो 1000/3 होगा, आपका 333.3 मीटर पर सेकेंड होगा। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण होता है। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण होता है किसके द्वारा, तो एक जीव से दूसरे जीव में होता है, एक जीव से दूसरे जीव में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो द्विव जगत वर्गीकरण कैलोरस लिनियस द्वारा पेश किया गया था सही है। 3 जगत वर्गीकरण कार्ल्स बोनस के द्वारा पेश किया गया था नहीं, आपका ऑप्शन यह गलत है, जो हिकेल के द्वारा पेश किया गया था, हिकेल्स। 5 जगतीय वर्गीकरण रॉबर्ट हॉर्डिंग हेटियर के द्वारा पेश किया गया था, आपका यह सही है। आपका 1 और 3 होगा, आपका ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा जो मीथेन गैस बनाने की विधि नहीं है। इनमें से किस विधि द्वारा मीथेन गैस नहीं बनाया जाता है। जो एल्युमिनियम कार्बाइड द्वारा जल के प्रतिक्रिया करके मीथेन गैस बनाया जाता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन गैस बनाया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया करके मीथेन गैस नहीं, आपका ऑप्शन सी गलत है। जो कैल्शियम कार्बाइड जल के प्रतिक्रिया करके मीथेन गैस नहीं बनाया जाता है, आपका ऑप्शन सी गलत है। 10 kg के दरम्यान 1 घंटे में 8 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरकर रुक जाता है, तो इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग क्या होगा, जो P बराबर क्या होगा। तो आपको देखते हैं, जो प्रारंभिक वेग है 0 किलोमीटर है मीटर पर सेकेंड, ऊंचाई दिया है 80 सेंटीमीटर और गुरुत्वीय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, V बराबर ज्ञात करना है। तो संवेग पूछा है तो P बराबर mv होता है, तो इसमें आपका मास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh पर निकलेगा, तो v का मान 4 मीटर पर सेकेंड होगा। तो 10 मास 10 दिया गया है, 4 में गुणा कीजिएगा 40 kg पर मीटर सेकेंड से आपका होगा, आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक गहराई में बोए गए बीजों का अनुकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि बीज का अंकुरित होने के लिए आवश्यक होता है। अधिक गहराई में बोए गए बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, क्योंकि बीज के अंकुरित होने के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो वाई नहीं मिलने पर नहीं अंकुरित। वाई नमी जो
ऑक्सीजन की मात्रा में ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में अंकुरित होता है। आपका ऑप्शन ए होगा। बेकिंग सोडा NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। किसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है? जो पेटों की अम्लीयता दूर करने में किया जाता है। सही है। अग्निशामक यंत्र में जो आग बुझाने के रूपों में भी किया जाता है। प्रतिरोधक के रूपों में, एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं किया जाता है। भोजन को खासकर पकाने में किया जाता है। जो भोजन को पकाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो आपका 1, 2 और 3 नहीं 4 सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक नॉटिकल मील जो 1.85 किलोमीटर होता है। सही है। एक फैदोमीटर, आपका ऑप्शन बी ही गलत है। जो एक फैदोमीटर होता है 1.8 किलोमीटर होता है। जी 1.8 किलोमीटर। 1 मिलीमीटर जो आपकी दौड़ होती है बिहार पुलिस या किसी में 1 मील की दूरी होती है जो 1600 मीटर होती है 61। आपका ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो स्टार फिश या मछली नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। CO हाइड्रोजन गैस के मिश्रण के जल गैस कहा जाता है। इसकी ऊष्मीय मान उच्च होती है। यह भी सही है। कार्बोहाइड्रो और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसकी ऊष्मीय मान कम होती है। यह भी सही है। आपका ऑप्शन सी होगा। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। यह भी सही है। ज्ञात सभी तत्वों के परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं। नहीं, तीनों कण नहीं। जैसे हाइड्रोजन में देखिएगा जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन केवल पाया जाता है में पाया जाता है। हाइड्रोजन में ही केवल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यह आपका ऑप्शन गलत दिया गया है। सभी में नहीं, जो केवल एक होगा। किन कारणों से विश्व मानव क्लोरीन का प्रतिबंधित किया जाता है? क्लोरीन प्रतिबंधित किस कारण से किया जाता है? जो क्लोनिंग से बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या होगी क्योंकि इसमें सफलता का प्रतिशत बहुत कम पाई गई है। सही है। क्लोनिंग द्वारा जो उत्पन्न बच्चों को सेरोगेट मदर में क्या रिश्ता होगा, इसका निर्धारण नहीं करना भी दुष्कर होगा। यह भी सही है। मानव अंगों का व्यापार होने में संभावना बढ़ जाएगी। आपका ऑप्शन डी होगा। जो उपयोग सभी कथन सही दिए गए। जो क्लोनिंग बड़े व्यापार पर भ्रूण हत्या, जो इस नर्मदा की भ्रूण हत्या कर दिया जाता है और क्लोनिंग द्वारा बच्चे का खरीद बिक्री बढ़ जाएगा और मानव का व्यापार, जो अंग का व्यापार में भी वृद्धि हो जाएगी। इसके लिए क्लोनिंग प्रतिबंधित किया गया है। आपका ऑप्शन डी होगा। यह इसी सभी कारण से प्रतिबंधित किया गया है। जीन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जीन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो आनुवंशिकता की इकाई के रूप में। DNA का एक भाग है। यह भी उत्परिवर्तन की इकाई है। यह भी सही है। आपका ऑप्शन डी होगा। जो उपयोग सभी है। जीन किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो आनुवंशिकता की एक इकाई भी है, DNA के एक भाग भी है, उत्परिवर्तन की एक इकाई भी है। आपका ऑप्शन डी होगा। जो उपयोग सभी तरह के रूपों में पाई जाती है। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में भरकर रखना पड़ता है क्यों? तो आपका ऑप्शन ये होगा। जो सूर्य के प्रकाश के अपघटित हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाते हैं। इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो अस्थायी चुंबकीय बनाने के लिए इस्पात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस्पात का अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। यह सही कथन है। नहीं किया जाता है। अस्थायी चुंबक नरम लोहे या ढलवा लोहा के द्वारा बनाया जाता है। हाँ, सही है। आपका ऑप्शन सी होगा। जो 1, 2 दोनों सही है। अधिकांश विषवक्त पदार्थों का विषवक्तता दूर करने के लिए प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? जो यकृत में, लीवर में होती है। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम आयन का होता है? सोडियम आयन पूछ दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो 281 होगा, जबकि सोडियम की आयन पूछ दिया है जो 1 का त्याग कर देगा, जो 28 होगा। आपका ऑप्शन बी होगा। किसी अनावेशित वस्तु को 1 कूलम आवेश देने हेतु कितना इलेक्ट्रॉन का हटाना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन का हटाना होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 6.25 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, क्योंकि आपका 1.6 10 के घात -19 से इलेक्ट्रॉन में 6.25 10 के घात 18 से गुणा कीजिएगा तो 1 कूलम के बराबर आता है। तो 1 कूलम आपका ऑप्शन बी होगा। पेट्रोल इंजन से निकलना धुआं निम्नलिखित धातु वायु में प्रदूषित करती है, जो शीशा को। पेट्रोल इंजन से निकलने वाली धुआं निम्नलिखित किस धातु को वायु में प्रदूषित करती है? जो शीशा। पक्षियों, कीटों और चमगादड़ के पंख होते हैं। पक्षियों, कीटों और चमगादड़ के पंख समावृत्तीय समरूप होती है। आर प्रतिरोध के एक तार को 10 समान भागों में काटकर इन भागों का समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जो आर इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है 1/r 1/r2 r डॉट 1/rn होगा। तो इसी में बनाइएगा तो आपका ऑप्शन बी होगा, 0.01 होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण बहुकोशिकीय पौधे में होते हैं। आपका पहला ही सही है, देखते हैं। केवल 1 सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन कोशिकाओं किसका हिस्सा होता है? जो श्वसन कोशिका किसका हिस्सा होता है? जो तंत्रिका ऊतक का। हेनेलेन लूप निम्न में किसका है? हेनेलेन रूप निम्न में से किसका हिस्सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो किडनी, वृक्क एवं गुर्दा का। गुणसूत्र की रचना और डीएनए के अधिक अंशतः कितना होता है? गुणसूत्र में डीएनए का प्रतिशत जो 36% होता है। किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस नोबेल गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? किसी बड़े भूकंप को आने से पूर्व किस नोबेल गैस का उत्सर्जन बढ़ जाती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो रेडॉन गैस का उत्सर्जन बढ़ जाती है। अधिक लवणता के कारण सागर का जल किस तापमान पर जमता है? अधिक लवणता के कारण सागर का जल किस तापमान पर जमता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो -2.2 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि सामान्य जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। किसी पक्षी का नर एवं मादा होने से दूध का स्राव होता है, जिसका प्रयोग अपने चूजों का पोषण देने में करते हैं, जो कबूतर होते हैं। कबूतर में नर मादा दोनों दूध का सेवन कराते हैं अपने बच्चे को। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का आयतन 100 ml है, तो दाब में अपरिवर्तित करने पर 40 डिग्री सेल्सियस गैस का तापमान क्या होगा? जो इसका फार्मूला T1/V1 बराबर T2/V2 पर पुट कीजिएगा तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 106.8 ml आएगा। निम्नलिखित विकल्पों को सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो रोग दिया गया और प्रभावित अंग दिया गया है? इनमें से चुनना है। टाइफाइड द्वारा आंत होता है, निमोनिया द्वारा फेफड़ा होता है, निमोनिया द्वारा फेफड़ा, हैजा द्वारा त्वचा का प्रयोग नहीं, जो आंत होता है। बड़ी छोटी आंत दोनों में होती है, सबसे क्षति बड़ी आंत को पहुंचाती है हैजा। क्षय रोग या टीबी रोग जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका कार्बन टेट और पायरिन और टेट्राक्लोरिन, मीथेन, यह सभी नामों से जो कार्बन टेट्राक्लोराइड को जाना जाता है। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण पर आनत है तो बीच में खड़ा तब उसकी प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा? जो 2 समतल दर्पणों के बीच का 60 डिग्री का एंगल है तो उसमें प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा? तो इसका फार्मूला होता है 360/θ जितना दिया गया। अगर समकोण
सम संख्या आएगा तो -1 कर देंगे, विषम संख्या आएगा तो वहीं रहेगा। जो 360 में 60 से भाग दीजिएगा तो आपका 6 आएगा, 6 में 1 घटाइएगा, सम आ गया। विषम लाने के लिए 1 घटाइए, जो 5 होगा आपका ऑप्शन सी होगा, जो 5 प्रतिबिंब बनेगा। जय हिंद, जय भारत।